पल्लवी बेटा, आजा, खाना लग गया है, खाना खा ले। नहीं माँ, अभी मैं चिंगम खा रही हूँ, अभी खाना नहीं खाऊंगी। तू और तेरा चिंगम, हमेशा चिंगम खाती रहती है। चिंगम खाने से पेट भर जाता है क्या? हाँ माँ, पेट और मन दोनों भर जाते हैं। पल्लवी को चिंगम खाने की बुरी आदत है। उसकी माँ इसे लेकर बहुत परेशान है, लेकिन पल्लवी चिंगम खाना छोड़ना ही नहीं चाहती है। वो 25 साल की हो गई है। उसके लिए शादी का रिश्ता आता है। बेटी, अब तू बीवी बनने वाली है, एक घर की बहू बनने वाली है। अब ये बुरी आदत छोड़ दे, तुझे सबका ध्यान रखना होगा। तो मैं चिंगम खाते खाते ध्यान रखूंगी ना? आप बहुत चिंता करती हो माँ। पल्लवी ने इस बात को हंसते हुए इग्नोर कर दिया। अगले दिन लड़के वाले पल्लवी को देखने आए और उसे पसंद भी कर लिया। लड़के का नाम आकाश था और उसकी माँ मधुबाला। मधुबाला ने पल्लवी को देखकर कहा, वाह, कितनी सुंदर लड़की है, यही बनेगी हमारे घर की बहू। बेटा, तू बहू के साथ अकेले में बात कर ले। पल्लवी आकाश को अपने कमरे में ले गई। आकाश ने कहा, पल्लवी, तुम्हारी कोई बुरी आदत नहीं है ना? क्योंकि मैं नशा नहीं करता, कुछ बुरी आदत नहीं है, और बुरी आदत वालों को मैं अपने पास नहीं आने देता। पल्लवी ने सोचा, अब इसे चिंगम के बारे में कैसे बोलूं? एक काम करती हूँ, इसे बताती ही नहीं हूँ। पल्लवी ने आकाश से कहा, नहीं नहीं, मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। शादी फाइनल हो गई। 1 महीना बीत गया। रात को सोए हुए पल्लवी चिंगम खाते हुए सोचने लगी, कल मेरी शादी है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, और जब घबराहट होती है तब ज्यादा चिंगम खाने का दिल करता है। ये बोलकर पल्लवी ने 3-4 चिंगम मुंह में डाल दिया और चिंगम चबाते हुए सो गई। नींद में कब उसके मुंह से चिंगम बिस्तर पर गिर गई उसे पता ही नहीं चला, और वो चिंगम पल्लवी के बालों में अटक गई। पल्लवी सुबह नींद से उठी और चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हुआ? चिंगम अटक गई, बालों में चिंगम अटक गई, अब क्या होगा? ये सुनकर उसकी माँ दौड़ कर आई। हो गया ना कांड, मैंने तुझे 1000 बार मना किया है कि चिंगम मत खा, लेकिन तू सुनती कहाँ है? अब ऐसे बाल लेकर कैसे शादी करेगी तू? हाँ, क्या करूँ माँ, चिंगम खाना मुझे अच्छा लगता है, और कल मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए। बाल से चिंगम अलग नहीं किया जा सकता, अब क्या होगा? मैं एक काम करती हूँ, पार्लर चली जाती हूँ और बाल कटा लेती हूँ। पल्लवी पार्लर चली गई। उसके बाल के निचले हिस्से में चिंगम लगी हुई थी। उसने अपने बाल छोटे करवा लिए और घर आ गई। हे भगवान, आज तेरी शादी है और आज ही बाल इतने छोटे करवा लिए, कैसी बेटी को जन्म दिया है मैंने। माँ, इतने अच्छे तो लग रहे हैं बाल, चले शादी की तैयारी भी करनी है। रात को पल्लवी की शादी हो गई और पल्लवी ससुराल चली गई। सुहाग रात में फिर से उसे घबराहट होने लगी, इसलिए उसने फिर से चिंगम खाना शुरू कर दिया। आकाश कमरे में घुसा और उसने कहा, पल्लवी, तुम छोटे बालों में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू जी। लेकिन तुम्हारे मुंह में क्या है? तुम क्या चबा रही हो? नहीं तो कुछ भी नहीं, वो सब छोड़िए, आइए बातें करते हैं। पल्लवी ने बात को घुमा दिया। अगले दिन वो रसोई में खाना बनाने लगी। उसकी सास मधुबाला ने कहा, बहू, आज जबरदस्त खाना बनाना, अभी तक हर रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ता था, अब तुम आ गई हो, मेरी छुट्टी है। पल्लवी की ननद राखी ने कहा, हाँ भाभी, स्वादिष्ट खाना बनाना। पल्लवी मायके से एक बैग भरकर चिंगम लाई थी। वो चिंगम चबाते हुए खाना बनाने लगी। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगली चाट कर खा जाएंगे। मैं खाना खिलाकर सबका दिल जीत लूंगी। पल्लवी अपनी ही धुन में खाना बनाने लगी और उसके मुंह से चिंगम खाने में गिर गया। उसका मन कहीं और था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह में चिंगम नहीं है। अरे, मेरे मुंह से चिंगम कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, दूसरा चिंगम खा लेती हूँ। खाना बनाकर पल्लवी टेबल पर लाई और सबको देने लगी। चिंगम वाला खाना मधुबाला के हिस्से में ही गिर गया। मधुबाला खाने लगी। वाह बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट है, दिल जीत लिया तुमने। ये कहते हुए मधुबाला के गले में कुछ अटक गया। अरे अरे, क्या अटक गया गले में? मधुबाला ने जोर से खांसा और चिंगम बाहर निकल आई। अरे, ये क्या है? देखकर तो चिंगम लग रहा है। चिंगम? लेकिन खाने में चिंगम कहाँ से आई? पल्लवी को अब समझ में आया कि उसके मुंह से चिंगम कहाँ गिरा था। हे भगवान, ये चिंगम माँ जी के खाने में कैसे गिर गया? जो भी है, मैं अभी नहीं बता सकती कि मैं ये चिंगम खा रही थी, वरना अनर्थ हो जाएगा। पल्लवी ने कुछ नहीं बताया। सभी ने बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद भी पल्लवी चिंगम खाना नहीं छोड़ पाई। वो चिंगम खाती रही और घर के अंदर यहाँ वहां उन्हें चिपकाने लगी। एक दिन ऐसे ही दीवार पर चिपके हुए चिंगम पर राखी का हाथ लग गया। छी, ये क्या है? चिंगम कहाँ से आई यहाँ पर? भाभी, चारों तरफ चिंगम कहाँ से आ रही है? मुझे क्या पता, मैं तो इस घर में नई हूँ। उस दिन आकाश रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया,
लेकिन बिस्तर के साथ उसका पैंट चिपक गया। अरे ये क्या हुआ, पैंट चिपक कैसे गया? आकाश ने देखा कि बिस्तर पर चिंगम पड़ी हुई थी और वो उसी के ऊपर बैठ गया था। यहाँ भी च्युइंगम? अरे यार, ये च्युइंगम आ कहाँ से रहे हैं? पल्लवी ने अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ ने कहा, बेटी चिंगम नहीं खा रही है ना वहाँ? अरे माँ, चिंगम के बिना मैं रह सकती हूँ क्या? अरे एक बार तो मेरी सास के खाने में चिंगम गिर गई थी। बेटी तू हंस रही है, पागल है क्या? देखना ये चिंगम ही एक दिन तुझे ले डूबेगी। पल्लवी ने फोन रख दिया और 3-4 चिंगम एक साथ मुंह में डालकर घर के काम करने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी और चिंगम मुंह से उसके गले में जाकर अटक गई। 3-4 चिंगम एक साथ थी, इसलिए ना ही वो चिंगम पेट के अंदर जा रहे थे और ना ही ऊपर आ रहे थे। अरे बचाओ बचाओ, चिंगम अटक गई है। सभी दौड़ते हुए आए। तुम्हारे गले में चिंगम अटक गई? हे भगवान! रुको पल्लवी, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। आकाश पीछे से पल्लवी को धक्का देने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पल्लवी का दम घुटने लगा। अस्पताल, भैया भैया, भाभी को अस्पताल ले चलिए जल्दी। आकाश राखी को अस्पताल ले गया। पल्लवी को सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से चिंगम को बाहर निकाला, तब जाकर पल्लवी ठीक से सांस ले पाई। अरे बाप रे, मैं तो मरी गई थी। ये चिंगम ने तो मेरी जान ले ली थी। अब मैं कभी भी चिंगम नहीं खाऊंगी। मतलब तुम ही खाती थी च्युइंगम? इतने दिनों से तुम ही घर के अंदर च्युइंगम फैला रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माँ मुझे हमेशा मना करती थी, माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। अब मैं और कभी भी चिंगम नहीं खाऊंगी। पल्लवी ने चिंगम ना खाने का वादा किया और सचमुच उसने फिर कभी भी चिंगम नहीं खाई। वो समझ गई कि ज्यादा चिंगम खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद से वो ससुराल में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।